जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स नॉलेज विद पीएम पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग गुणनखंड करना सीखेंगे। तो यदि आप क्लास 8, 9 या फिर 10th में पढ़ते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा, क्योंकि क्लास 8 और 9 और 10th में हमें गुणनखंड सीखना पड़ता है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। आप बहुत ही सिंपल तरीका से गुणनखंड करना सीख जाइएगा। तो जैसा कि मेरा क्वेश्चन है x² - 7x + 12। ठीक है, तो देखिए इसमें मेरा 3 पद दिया है। तो पद हम लोग किसको बोलते हैं, यानी कि x² ये हो गया पहला पद, -7x हो गया दूसरा पद, +12 ये हो गया तीसरा पद। तो गुणनखंड में 3 पद दिया हुआ रहता है। तो अब हम लोग यह देखेंगे कि पहला पद जो रहता है उसके साथ अगर कोई भी संख्या गुना में रहता है, ठीक है, तो जो संख्या गुना में रहता है उस संख्या को हम लोग तीसरा पद के साथ गुना करते हैं। तो जैसे कि मेरा क्वेश्चन है, इसमें x² दिया है, तो x² के साथ कोई संख्या नहीं है। ठीक है, तो जब कोई संख्या नहीं है तो यहाँ पे 1 छिपा हुआ रहता है। ठीक, तो जैसे कि 1 यहाँ पे x² के साथ गुना में है, तो इस 1 को हम लोग 12 के साथ गुना करेंगे, यानी कि पहला पद के साथ जो संख्या गुना में रहता है उस संख्या को हम लोग तीसरा पद के साथ गुना करते हैं। तो यहाँ 1 × 12 हो जाएगा 12। अब इस 12 को हम लोग ऐसा दो संख्या में तोड़ेंगे। ठीक है, ये 12 जो है, इस 12 को हम लोग ऐसा दो संख्या में तोड़ेंगे कि उस दोनों संख्या को या तो जोड़ने पे या फिर घटाने पे बीच की संख्या आनी चाहिए। ठीक है, ये जो मेरा 12 आ गया, इस 12 को हम लोग ऐसा दो संख्या में तोड़ेंगे कि दोनों संख्या को या तो जोड़ने पे या फिर घटाने पे मेरा बीच की संख्या आना चाहिए, यानी कि 7 आना चाहिए। तो चलिए हम लोग 12 को तोड़ते हैं। तो 12 को हम लोग कैसे तोड़ेंगे ना, एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ अगर जैसे कि 12 है तो इसको हम 12 मेरा 2 का पारा में आता है, तो 2 का पारा में कितने बार में आता है, 2 × 6 = 12। ठीक है, आप देखिए 6 आ गया यहाँ, तो 2 × 6। अब यहाँ 3 का पारा में आता है सिर्फ, तो 3 × 1 = 3। तो 12 मेरा किस में टूट गया ना, 2 × 2 × 3। ठीक है, 2 × 2 × 3। तो अब देखिए 2 और 2 को अगर गुना करेंगे तो हो जाएगा 4, और यहाँ गुना 3 है। ठीक है, तो देखिए 4 × 12, 4 को गुना करने पे कितना आ रहा है, 12 आ जा रहा है, और 4 + 3। ठीक है, 4 में से हम लोग 3 को जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। ठीक है, यानी वो दोनों संख्या हम लोग क्या लेंगे, 4 और 3 लेंगे, क्योंकि वो ऐसा दो संख्या में हमें तोड़ना था जिस दो संख्या को गुना करने पे 12 आना चाहिए था, और उस दोनों संख्या को या तो जोड़ने पे 12 आना चाहिए या फिर घटाने पे 12 आना चाहिए। तो ये दोनों संख्या को जोड़ने पे मेरा गुना करने पे मेरा 12 आ जा रहा है और जोड़ने पे मेरा 7 आ जा रहा है, तो वो दोनों संख्या 4 और 3 होगा। तो अब देखिए यहाँ 7 के साथ x है, तो हमें 4 और 3 के साथ x लगाना पड़ेगा। तो देखिए 4x + 3x बराबर कितना हो जा रहा है, 7x। ठीक है, यानी वो दोनों संख्या मेरा क्या होगा ना, 4x + 3x, इसमें x लगा देंगे तो हो जाएगा 7x। तो आप देखिए, अब जैसे कि यहाँ मेरा 7x प्लस में आ रहा है, लेकिन यहाँ मेरा क्वेश्चन में क्या दिया है, -7x दिया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, है ना, तो अब हम लोग यहाँ पे करेंगे कि जैसे कि देखिए मान लीजिए यहाँ 4x माइनस में रखेंगे +3x, तो यहाँ 4x माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यानी 4x में 3x घटा देंगे तो यहाँ सिर्फ x हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे 4 प्लस में रखते हैं 4x - 3x, तो देखिए 4x में 3x घटाएंगे तो फिर यहाँ भी x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग रखते हैं -4x और -3x। तो देखिए दोनों संख्या को अगर हम लोग माइनस में रखते हैं तब यहाँ पे मेरा क्या आ जा रहा है, देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, यानी कि -4x - 3x क्या हो जाएगा, -7x।
बड़ी संख्या है 4, 4 का चिन्ह है माइनस, इसीलिए हो जाएगा -7x। यानी वो दोनों संख्या क्या होगा, -4x -3x होगा। तब इस दोनों को जोड़ेंगे तो मेरा -7x आएगा। तो यहाँ हम लोग -7x के जगह पे क्या लिखेंगे ना, -4x -3x, इसको पूरा हम लोग लिख लेंगे। तो चलिए हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा x² का x² ही लिखेंगे, ठीक ना। यहाँ 1 को x² से है ना, तो यहाँ x² ही लिखेंगे। अब यहाँ -7x के जगह पे क्या लिखना है ना, -4x -3x, ये पूरा हम लोग लिख लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे -4x -3x। यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे, उसके बाद 12 है तो 12 लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए अब ये मेरा क्या हो गया ना, 4 भाग में मेरा टूट गया है ना, 4 पद में टूट गया। तो अब हम लोग इसको क्या करते हैं ना, अब हम लोग इसको विस्तार रूप में लिख लेते हैं। यदि आप पहली बार सीख रहे हैं ना, तो आप इसको विस्तार रूप में पहले लिखिए। तो विस्तार रूप यानी क्या होता है ना, तोड़ के हम लोग पहले इसको लिखते हैं, ठीक है। विस्तार रूप का मतलब होता है तोड़ के लिखना। तो यहाँ x² है, तो x² को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x² यानी x गुना x बराबर होता है x², ठीक है। x को x से गुना करेंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा, यानी x² को हम लोग लिख सकते हैं x गुना x। अब यहाँ माइनस है तो माइनस का चिन्ह देंगे। अब देखिए यहाँ 4x है, तो 4x को 4 मेरा कैसे टूटेगा ना, नहीं यहाँ 4 मेरा टूटेगा 2 × 2 और इंटू x, ठीक है। अब यहाँ माइनस है तो माइनस देंगे 3x, तो 3x मेरा टूटेगा 3 × x, हम लोग इसको लिखेंगे। अब यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह देंगे। अब यहाँ पे 12 है, तो 12 को हम लोग कैसे तोड़ेंगे ना, 4 × 3 में तोड़ देंगे, ठीक है। 4 तिया 12। अब देखिए अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, अब जैसे कि देखिए विस्तार रूप में हम लोग लिख लिए, तो अब हम लोग कॉमन लेंगे, ठीक है। तो कॉमन हम लोग किसको बोलते हैं ना, जैसे कि जो संख्या मेरा, जैसे कि हम लोग पहला पद और दूसरा पद में कॉमन लेंगे, तो जो संख्या हम जिसमें कॉमन लेंगे उसमें अगर दोनों में मिल जाए, यानी कि पहला पद और दूसरा पद में मिल जाए, उस संख्या को हम लोग कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने का मतलब होता है उस संख्या को हम लोग बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x को कॉमन ले लेंगे। देखिए तो देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, ठीक है। जो संख्या मिलता है उसी को हम लोग कॉमन लेते हैं, दोनों पद में मिलना चाहिए तब हम उसको बाहर निकाल लेंगे, यानी कि कॉमन ले लेंगे। तो देखिए यहाँ भी x है और यहाँ भी x है। अब देखिए यहाँ 2 है लेकिन यहाँ 2 नहीं है, यानी कि हम 2 को कॉमन नहीं ले सकते हैं, तो हम लोग x को कॉमन लेंगे, यानी कि बाहर निकालेंगे। तो x हम लोग इस तरह से लिख लेंगे। अब जो संख्या मेरा यहाँ पे रह गया, यानी कि जिसको हम लोग कॉमन नहीं लिए, देखिए यहाँ पे मेरा क्या रह गया, x रह गया। पहला पद में माइनस है तो माइनस देंगे, दूसरा पद में मेरा क्या रह गया 2 × 2 यानी 2 दूनी 4। तो जो संख्या रह गया उसको हम लोग कोष्टक में बंद कर देंगे, यानी कि ब्रैकेट के अंदर में रखेंगे। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, तीसरा पद और चौथा पद में कॉमन लेंगे। तो तीसरा पद और चौथा पद में हम लोग क्या कॉमन लेंगे ना, कॉमन हम लोग किसको लेते हैं, जहाँ पे हम लोग कॉमन ले रहे हैं वहाँ पे दोनों संख्या मेरा, दोनों पद में मेरा वो संख्या मिलना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे x है लेकिन यहाँ x नहीं है, तो यानी x हम लोग कॉमन नहीं ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ 3 है और यहाँ भी 3 है, यानी हम लोग 3 को कॉमन ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग 3 को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे 3 हम लोग ले लेते हैं कॉमन। अब देखिए अब मेरा तीसरा पद में क्या बच गया ना, x बच गया। अब यहाँ 4 है तो 4 हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए अब जैसे कि यहाँ पे अब हम लोग कौन सा चिन्ह लगाएंगे, तो देखिए ये बहुत ही बच्चों को समझ में नहीं आता है कि कौन सा हम लोग यहाँ पे चिन्ह लगाएंगे, और ये दोनों मेरा सेम आना चाहिए। और लेकिन यहाँ पे देखिए प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ अगर हम लोग प्लस का चिन्ह दे देंगे तो ये मेरा गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों मेरा सेम आना चाहिए, x - 4 ही आना चाहिए, ठीक है। और यहाँ भी x - 4 ही आना चाहिए, तब ये गुणनखंड मेरा सही है, वरना गलत हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए जैसे कि यहाँ माइनस दिया है, तो अगर हम लोग यहाँ माइनस देते हैं तो -3 × x, तो यहाँ क्या हो जाएगा -3x।
अब देखिए यहाँ पे -3 इंटू, यहाँ पे अगर माइनस देंगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम लोग माइनस दे देंगे और यहाँ भी हम लोग क्या देंगे, माइनस देंगे। ठीक है, देखिए अगर हम लोग यहाँ प्लस देते तो देखिए -3x, 3 इंटू एक्स तो -3x हो गया, लेकिन यहाँ माइनस और यहाँ अगर प्लस देते तो माइनस प्लस यहाँ पे क्या हो जाता, माइनस रन हो जाता। तो यहाँ तो माइनस है नहीं, यहाँ क्या है, प्लस है। यानी कि हम लोग यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाएंगे तब मेरा सही होगा। जैसे कि देखिए -3 इंटू एक्स तो -3x हो गया। अब यहाँ माइनस माइनस प्लस, अब यहाँ -3 इंटू -4 तो 4 दिया 12 हो जाएगा, है ना, 4 और 3 आ जाएगा। तो देखिए यानी कि वो चिन्ह मेरे यहाँ पे हम लोग माइनस का चिन्ह लेंगे और यहाँ भी हम लोग माइनस का चिन्ह लगाएंगे, तब मेरा गुणनखंड सही होगा। यहाँ पे चिन्ह लगाते वक्त आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग इसको कर लिए, तो अब यहाँ करेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ भी x-4 आ गया, यहाँ भी x-4 आ गया, यानी कि ये गुणनखंड आपका सही बन रहा है। तो यहाँ भी x-4 है, यहाँ भी x-4 है, तो दो जगह है तो हम लोग एक जगह लिख लेंगे, यानी x-4 यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ मेरा क्या रह गया ना, x रह गया तो x लिखेंगे। यहाँ क्या रह गया, -3 रह गया तो -3 लिखेंगे, और इसको भी हम लोग कोष्टक में बंद कर देंगे, और यही हो गया मेरा आंसर। तो आई होप कि आप गुणनखंड बनाना सीख गए होंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।